So good morning everybody. Myself Acharya Vishnu. I need to make a discussion on wave का nature. Let's start with this. So यहाँ पे first question है pi open at both ends has fundamental frequency f in the air. और यहाँ पे हमें बताना है pi is now vertically in the water to half of its length. The fundamental frequency of the air balloon is now equal. तो इसमें हमें पता है कि f जो है होता है d by 2 ओवर पाइप का. तो जब इसको आप पानी में डालेंगे तो ये क्लोज एंड पाइप हो जाएगा क्योंकि वाटर जहाँ पे है तो इट एक्ट एज अ रेजिडेंट, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी तो जीरो हो जाएगा. सो अब ये क्लोज एंड की तरह एक्ट करेगा और हमें पता है कि क्लोज एंड का फ्रीक्वेंसी होता है d by 4 लेंथ का डैश वाला डैश हो जाएगा. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंथ हाफ हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं d by 4 l by 2. तो आप ये सॉल्व करेंगे d by 2 आ जाएगा which is equal to l. तो यहाँ पे d ऑप्शन will be correct. d आ जाएगा इसको d will be correct. Next is displacement of a traveling wave. आपको दिया हुआ the frequency of the wave. यहाँ पे आप देखें इसको अगर इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये ओमेगा है and omega is equal to 2 pi by lambda और omega होता है 2 pi f. so 2 pi f is 2 pi by lambda equal. यहाँ से आप देखें फ्रीक्वेंसी a by lambda आता है. so यहाँ पे a by lambda फ्रीक्वेंसी so which will be option number D. so D option यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज टू स्टेट्स हैं उनका डिस्टेंस करेस्पॉन्डिंगली आपको दिए एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड इन डिस्टेंस कैपिटल डी है. वेवलेंथ आपको लैम्डा दिया हुआ है. फ्रिंज सेपरेशन तो सिंपल सा फ्रिंज सेपरेशन होता है आपका लैम्डा डी बाय 2. तो सारे वैल्यूज आपको दिए हैं. वैल्यूज कैलकुलेट करके आप अपनी निकालते हैं आंसर. कैलकुलेशन से निकाल देता हूं आपको. फाइनली कैलकुलेशन के बाद 42 × 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा. नेक्स्ट है इंटरफेरेंस पैटर्न में भी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द पोजीशन ऑफ द फोन. तो इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. तो इसमें ओमेगा टी को किसका देखेंगे केवल इन दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है. बाकी हर एक में फेज डिफरेंस में टी आएगा तो जो फेज है इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो स्टेबल पैटर्न आपको नहीं दिखेगा कहीं पे राइट कहीं पे डार्क साइमल्टेनियसली फ्रीक्वेंसी वो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी. तो इसमें ए एंड सी विल बी करेक्ट. सो यहाँ पे C will be the correct option. C आ जाएगा. Next is ratio frequency of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe. Simple सा क्वेश्चन है इसको बना होता है ये. Next is fourth overflow of closed open pipe is same as that of third overflow of open pipe. The ratio of length of the closed open pipe to the length of open pipe. तो इसमें देखें फोर्थ ओवरफ्लो है क्लोज ओपन पाइप. तो क्लोज्ड ओपन पाइप का अगर देखें तो स्टोर हार्मोनिक होता है. तो इसमें 1357 टाइप से चलेगा पैटर्न. तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका हो जाएगा 7b/4 फॉर L1 मान लीजिए. इसको मैं F1 बोल देता हूँ. और थर्ड ओवरफ्लो ऑफ ओपन पाइप में सारे हार्मोनिक्स होते हैं. तो फोर्थ थर्ड ओवरफ्लो विल बी फोर्थ हार्मोनिक और इसमें आ जाएगा 4b/2 या ऐसे मान लीजिए. और फ्रीक्वेंसीज आपकी इक्वल है तो इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए. यहाँ से आपका आ जाएगा 7b/4 L1 is 4b divided by twice of 4. तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन देखें इसे कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से L1/L2 हो जाएगा 7/4 into 2/4 हो जाएगा. तो ये आपका 7/8 यहाँ से आ जाएगा. सो रेशियो विल बी 7/8 9/8. अच्छा सॉरी ये फोर्थ ओवरफ्लो है. ये मैंने थोड़ा सा कर दिया तो इसको 9 कर दीजिए. यस फोर्थ तो मतलब हार्मोनिक का ऑर्डर होगा. सो क्योंकि ओवरफ्लो की है तो फोर्थ पे 9 आएगा. तो यहाँ पे 7 पे लेकर थोड़ा सा 9 कर दीजिए. तो यहाँ पे आप 7 का बना दीजिए 9. सो ये 9 आ जाएगा. ये 9 होगा. ये भी आपका
9 हो जाएगा आंसर। बेटा इसलिए जब आप क्वेश्चंस करें तो पूरे ध्यान से उसकी एनालिसिस करें कि अगर उसमें गलती देर आर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट उसमें गलत हो सकता है, तो इसमें फोर्थ ओवरटोन माने 9 को पोस्टपोन करेगा, लेकिन इसे हो जाएगा। सो रेक्टिफाई करने के लिए आंसर नहीं मिला, इसमें भी कई बातें हमने आंसर नहीं करा, कई बात चेक करके कहीं किसी कैलकुलेशन में कोई पॉइंट आपने करके नहीं दिया, सो दैट विल बी 9 बाई 8। सो सी ऑप्शन विल बी राइट। Next, initial tension of first phase is developed. Then ratio to initial to final state से पास है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, V2 क्वेश्चन में V2 होता है, तो यहाँ से V2 by given आपका रूट V2 by given आ जाएगा, और ये आपने डबल करके रूट 2 आ जाएगा, तो रेशियो भी रूट 2 से सेकंड में तरफ लिया जाएगा। अच्छा सॉरी, ये तो फाइनल कंडीशन का है, इसमें पूछा है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, मतलब V1 by V2 पूछा है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 1 by 2। So we have seen that. Next, overall value to the gas resonates at 400 Hz in its fundamental. If it is filled with the same gas at 90, the resonant frequency at the same model. तो इसमें हम देखें resonant frequency जो है वो speed के प्रोपोर्शनल होगा, और speed जो है वो root t के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी है f2 by f1 वो आपका रूट ऑफ d2 by d2 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आपका 90 plus 273 अपॉन 27 plus 273 आ जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशंस ये आपका सॉल्व करके 448 आ जाएगा। सो सी दैट। Next, regard speeds made up of same materials are slightly out of many frequencies and produce waves of frequency surge. When tension is slightly increased, the wave frequency increases to 7. The frequency of is 130 और the frequency increase. ऐसा मानते हैं कि ये है, ये भी है, इसमें एक आपको 530 दिया हुआ है, तो इनिशियली बीट 600 है, मतलब बी का या तो 536 होगा या 534 होगा, प्लस या माइनस। अब इसमें देखते हैं कि टेंशन आपने घटा दिया, इसमें टेंशन घटाने से फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा। अगर इसको हम देखें तो ये वाला 534 से घटेगा, तो उसमें बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। जैसे मान लो ये 524 से 523 हो सकता है, घटेगा फ्रीक्वेंसी। सो बीट 7 आ जाएगा, सो दिस इज पॉसिबल। सो 524 आ जाएगा। एक भी करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट फोर का फ्रीक्वेंसी दिया है, रेफरेंस बता रहा है विद अपर एंड ओपन एंड लोअर। सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑफरेड विद दिस रेजोनेंस देन स्पीड ऑफ साउंड। तो सक्सेसिव रेजोनेंस से इसका मतलब है कि लैम्डा बाय 4 वो आपका आएगा लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 आपका आ जाएगा n1 प्लस n डायरेक्शन। अच्छा, लेकिन इसमें नहीं पता कि फंडामेंटल कहते हैं कि सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट दिस। तो अगर ये लैम्डा बाय 4 है तो ये आएगा 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू n2 प्लस। तो यहाँ से अगर आप रिलेट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा, और लैम्डा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n2 माइनस। लैम्डा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बता है, स्पीड आ जाएगा, एम्पलीट्यूड से दिखा देगा। तो यहाँ से लैम्डा ऐसे करेंगे, आप दोनों का डिफरेंस लैम्डा बाय 4 ऊपर से यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी लैम्डा करके यहाँ से नेक्स्ट इज ट्यूनिंग फोर्क दिया है। लेंथ ऑफ द एयर बॉडी room temperature two successive resonances are produced with this same question। frequency दिए हुए सेम क्वेश्चन है, यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n2 माइनस n। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कर दी, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इसको इक्वल टू 4 फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी में लैम्डा से आता है स्पीड आ जाएगा एंड बी ऑप्शन में करेक्ट है कैलकुलेशन में निकाला था प्रोबेबिलिटी नहीं दिस इज द कैलकुलेशन इक्वल ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन में इज इक्वल टू थर्ड आर्म if the length of the closed loop times length of the open times तो open और the pipe में ये हो जाएगा v by 2 and this is equal to third harmonic हो जाएगा v by 4 तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा यहाँ से भी से भी कैंसिल हो गया तो ये आएगा आपका 2 into 4 into by so open length of the close का बीच है मतलब ये आपको बीच दिया होगा सो L1 यहाँ से आ जाएगा आपका 2 L2 by 40 बाई निकालना है सो 30.8 नेक्स्ट है 2 nearest harmonics of Q close at one end and open at other end what is the fundamental तो आप इसको मान लीजिए कि NV by 4 का करना चाहता है इसमें NV by 4 is equal to 220 और फिर ये इसमें हो जाएगा n plus 2 V by 4 है क्योंकि इसमें केवल और हार्मोनिक्स हो जाएगा दोनों का डिफरेंस करेंगे आप यहाँ से V by 4 है into 2 is equal to 4 तो V by 4 यहाँ से 20 आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V by 4 ही होता है सो 20 और 20 का आंसर केवल करेक्ट करेंगे Next is 2 cars moving and the forces ठीक है ड्राइवर और फोर्स लॉस ऑफ ऑपरेशन द फ्रीक्वेंसी हट बाय द सेट प्रयास से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्लैश आ जाएगा आपका F सोर्स V minus V ऑब्जर्वर बाय V minus V सोर्स टोटल इफेक्ट है अगर उसको तो यहाँ से सोर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ा 400 का ऑब्जर्वर है फर्स्ट का है मतलब ऑब्जर्वर 16.5 ठीक है तो ये ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 40 प्लस 16.5 और डिवाइडेड बाय 40 माइनस इसको आप सॉल्व करके आपको कैलकुलेशन से निकालना होगा सो ये फाइनली सॉल्व होके आपका 440 में कट जाता है दैट विल बी आंसर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज साइलेंट साउंड फ्रीक्वेंसी विच अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर The frequency of the sound and the observer hears indirectly or reflected from the मान लीजिए कोई यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड से F से फ्रीक्वेंसी है जाहिर सी बात है कि सुनेगा F से क्योंकि वो रिफ्लेक्ट F से करेगा और फिर वापस ये सुनेगा F डबल डैश यहाँ से हम लोग F डैश की बात करें F डैश आएगा आपका F V ऑब्जर्वर S में अपॉन V माइनस V सोर्स तो ये V माइनस V आ जाएगा सिमिलरली जब ये वापस इसको सुनेगा तो मान लीजिए कुछ F डबल डैश से तो वो हो जाएगा आपका F डैश और ये खुद ऑब्जर्वर है तो ये आएगा आपका V प्लस V अपॉन V क्योंकि इसमें सोर्स है यहाँ से आप दोनों को कैलकुलेट करें तो ये F डबल डैश यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये F डबल डैश ये आपका आ जाएगा F V प्लस 15 बाई V माइनस तो यहाँ से कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन को दिखाता हूँ सो फाइनली कैलकुलेट होने के बाद ये आपका आएगा ये 38 आफ्टर फाइनल कैलकुलेशंस सो इसको आप थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा ए बी नेक्स्ट एयर प्रॉब्लम है क्लोज एंड कॉन्टैक्ट स्मॉलेस्ट लेंथ इज द नेक्स्ट लार्जर लेंथ इन द कॉलम corresponding with the same और 3 टाइम्स होता है कि लेंथ है 8/4 फिर होता है 8/4 फिर 5/5 3 टाइम्स आता है कैलकुलेट करना ए बी का क्वेश्चन किया है Next, a uniform road का length mass से बढ़ने की चीज road is attached to the feeling of the ball. Wave pulse lambda equal to 1 into
वेवलेंथ विच इज द टॉपिक नंबर 2। सो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए इसमें आपको दिया होगा, ये मान लीजिए इसका लोअर पॉइंट है, यहाँ पे लैम्डा 1 है, यहाँ पे लैम्डा 2 है। तो कॉन्सेप्ट है ना, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा 1 बाई मीटर इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई मीटर। और यहाँ से आप सॉल्व करें लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 आपका आ जाएगा v2 बाई मीटर, और ये आपका v2 बाई मीटर। तो सेकंड पॉइंट में जो टेंशन है टोटल मास है वो जाएगा m/s, और नीचे वाले पॉइंट में लेंथ रहेगा। तो इसमें आपका d विल बी करेक्ट हो जाएगा। ओ सॉरी, नीचे लैम्डा 1 को नीचे जो है वो ये वाला मास m2 है, नीचे यहाँ पर m2 आ जाएगा, और इसको ये d ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो। Next is second overtone of bottom model pipe has the same frequency as the first overtone of a closed pipe। Length of the open pipe, तो इसमें second overtone है तो थर्ड आर्गुमेंट होगा, so that will be 3d by 2 and this is equal to first overtone of a closed, first overtone होगा 3d by 4। यहाँ से आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, so n1 where are they? So B will be correct over. Next is sound waves of equal amplitudes and frequencies 60 seconds is superimposed on the beats. The number of beats produced per second is, तो इसमें मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम बीट्स कितने होगा, इन दोनों में एक होगा, इन दोनों में भी एक बीट होगा, लेकिन इन दोनों में 2 बीट्स होंगे। मैक्सिमम वाला बीट सुनाई देगा क्योंकि सबसे कम टाइम होगा इसका, सो डी विल बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज स्विंग दिस वाइब्रेशन ऑफ its point separated by 75 meter। It is observed the resonant frequency of 420 Hz to 315 Hz। There are no other resonant frequencies, the lowest। तो इसमें फिक्स्ड पॉइंट्स है, इसका मतलब d by 2a का मल्टीप्ल है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है टोटल फ्रीक्वेंसीज का वो v by 2 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 420 माइनस 300। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका v by 2 आ जाएगा 100, तो 105 हो जाएगा, तो b will be correct option होगी, b आ जाएगा। Next is fourth time of a gas occupies specific speed of sound जितना है, then heat get state constant pressure। तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड होता है वो करना गामा RT बाई K। तो यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, आप आ जाएगा स्क्वायर इज गामा RT बाई K। यहाँ से आप गामा की कैलकुलेट कर लीजिए, गामा होता है आपका सेकंड डेसिमल, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो CP will be gamma times the calculations के बाद आ जाएगा, calculations में आपको शो कर देगा। So these are the calculations हैं, यहाँ से आप गामा निकालेंगे, इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे, आपका सब्स्टिट्यूशन गामा आएगा 1.6, यहाँ से आपका CP is equal to CP आएगा, CP is equal to gamma times CP, गामा से हम कर देते हैं, यहाँ से आपका कैलकुलेट होगा 8 जूल पर पड़ेगा।